Hello students, how are you? Fine? Okay, good. I am also fine. अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ब्रोकन स्टोन। पहले ये देखते हैं ये कौन सा पार्ट है, कौन सा चैप्टर है। चलो देखो, चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। ओके, अब आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, जो मैंने पार्ट 5 में करवाया था वो अब हम पार्ट 6 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। अब ओपन योर टेक्स्ट बुक, हम स्टार्ट करेंगे। ब्रोकन स्टोन, अद्दू सेल फेयरवुड। ओके, वो अद्दू फेयरवुड का सेल करता है, यानी वो बेचता है। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। वो अपनी फेयरवुड को वेट करने के लिए वो एक स्टोन का यूज करता है, जो वो स्टोन का वेट है 13 kg। ओके, ही यूज इन टू वेट फेयरवुड। ओके, वो उसने फेयरवुड को वेट करने में यूज करता है। वन डे द स्टोन फिल डाउन एंड ब्रोकन इन टू 3 pieces विच वेट एंड 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। ओके, एक दिन उस स्टोन हम अब दूसरे हाथ से फिसल गया और उसका 3 पीस हो गया, यानी कि वो 3 पीस हो गया। वो 1 पीस 2 kg का था, 2 पीस 5 kg का था और 3 पीस 6 kg का था। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखेंगे अब ये अब आगे क्या होता है। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट था अद्दू। ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फेयरवुड ऑफ ऑल वेट्स। वो फिर भी वो एक अपनी जो इन 3 स्टोन का पीस हो गया था वो सब फिर भी वो फेयरवुड को वेट करने में यूज करता था, जैसे कि फ्रॉम 1 kg और टू 9 kg। ओके, जैसे कि वो 1 और 9 kg तक वो फेयरवुड को वेट करने में यूज करता था। जैसे कि हियर इज हाउ अब्दू वेट्स 1 kg ऑफ फेयरवुड। जो यहाँ पे बताया गया है कि अब्दू किस तरह यहाँ पे वेट करता था। देखो यहाँ पे 6 kg एंड 5 kg एंड 6 kg। ओके, सो यहाँ पे देखो द वेट ऑफ दिस बंडल इज 1 kg। ओके, यहाँ पे देखो 5 kg एंड 6 kg, जो 6 kg ज्यादा है एंड 5 kg कम है, जो यहाँ पे बताया कि 1 kg यहाँ पे वेट में है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अब आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो सब में यहाँ पे जो आपको पहले ये नोट कर लेना है, नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिक मार्क करके हाउ नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज 3 stone piece टू वेट। ओके, यहाँ पे ये 3 stone है जो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको वेट भी बताया गया है 5 kg, 6 kg एंड 2 kg। ओके स्टूडेंट्स, 3 पीस है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 4 kg ऑफ फेयरवुड। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है कि मैं ये आपको अपनी नोटबुक में मैं बताती हूँ, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, देखो यहाँ पे ये आपको ब्रोकन स्टोन करके हेडिंग डाल के और ये आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में और ये आपको ड्रॉ करना है। ओके, यानी आप पीस में ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ में बोला अब ये ए करके आपको लिखना है 4 kg फेयरवुड। ओके, यानी हम यहाँ पे फेयरवुड को हमें यहाँ पे करना है। ओके, यानी यहाँ पे क्या है स्टोन और यहाँ पे क्या हमने लिया है 4 kg। देखो यहाँ पे पहला 4 kg फेयरवुड दिया। ओके, और यहाँ पे 6 kg यानी 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 का क्या मिलेगा, हमें 6 की देखते। ओके, यहाँ पे 6 वाला स्टोन रखा और यहाँ पे 5 फेयरवुड रखे। ओके, सो हमें इनकी जैसे हमें लेवल में लाना है कि वो ये कितना वेट का होगा 4। ओके स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पे वेट करेंगे कि हमें 4 फेयरवुड रखा और यहाँ पे +2 यानी 6 हो गया। सो यहाँ से हमने 6 वाला ले लिया, 4 + 2 यानी 6। ओके, सो कितना हुआ 6 हो गया। सो लेवल में आ गया।
दोनों लेवल में ही है। ओके, सो ये यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 6 वाला स्टोन लिया है, तो 6 and 6, सो दोनों इक्वल आ गए। सो उसके फेयरवुड हमने ले लिए, जैसे हमने ये उसका वेट हमने शोध लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, जैसे कि हमने ये स्टोन का वेट हमने कर लिया, ये उसने 4 kg फेयरवुड लिए और यहाँ से 2 kg का जो पत्थर था वो रखा, यानी वो इक्वल हो गए। तो हमने स्टोन का वेट हमने कर लिया 6 kg। ओके, नेक्स्ट 3 kg फेयरवुड। ओके, सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 5 kg का स्टोन है वो रखा है और यहाँ पे यहाँ पे फेयरवुड जो करना है, लेना है, जो यहाँ पे 3 kg फेयरवुड वहां पे रखा और यहाँ पे हमें 2 का लिया है। जैसे कि 5 हो गए, 3 जो दिया गया है यहाँ पे फेयरवुड और हमने 2 kg का हमें स्टोन लिया है और प्लस 3 + 2 यानी 5 एंड 5 kg हमने यहाँ पे स्टोन रखा है, जो ये 5 kg का स्टोन हमने वेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 + 2 एंड 5 जो यहाँ पे स्टोन एंड फेयरवुड लिए गए, तो यहाँ पे 5 kg का स्टोन रखा है, जो दोनों इक्वल आ गए। सो हमने फिर स्टोन का वेट हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी, आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट 7 kg ऑफ फेयरवुड। ओके, सो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, 7 kg बताया है। ओके, जो हमें ये आपको अपने होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका होमवर्क में आपको बताती हूँ क्या करोगे। जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे बताओ, 7 kg फेयरवुड, इस तरफ आप 7 kg फेयरवुड लोगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरफ आप स्टोन लोगे। वो कौन से वेट का लोगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये आप ट्रिक भी दे रही हूँ, जिस यहाँ पे देखो 5 + 2 7 हो गया। जैसे कि यहाँ पे 7 बताया गया ही है कि 7, तो इस तरफ आप यहाँ पे 7 फेयरवुड एंड 7 स्टोन, यानी 5 + 2 यानी स्टोन। ओके, सो मैंने आपको आंसर बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके आपको ये होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, जो आपको हेडिंग डालनी है अपनी बुक में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करके 1 करके, यानी ए या 1 करके 1 या ए करके आप लिखोगे। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? यस और नो? यस, ओके गुड। सो आंसर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे यस आई हैव बीन टू अ पोस्ट ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, जो आप पोस्ट ऑफिस गए हो ना, गुड। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर। अब यहाँ पे क्या बताया है कि आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हो और कहाँ पे किस लिए जाते हैं सब लोग, बताएं आपको, बताओ आंसर क्या आएगा कि किस लिए जाते हैं, कि लोगों वहां पे पार्सल देने के लिए, यानी कि वो किस तरह के, कि देखो मैं बताती हूँ। पीपल गो देयर टू पोस्ट द लेटर, टू परचेज पोस्ट कार्ड और स्टैम्प और इनलैंड लेटर्स, टू पार्सल, टू सेंड मनी ऑर्डर पर बैंक एक्स्ट्रा, ये सब उस वहां पे रखने के लिए, और कोई नेक्स्ट कंट्री में पार्सल देने के लिए, लेटर। ओके, यानी मनी की जो पैसे है वो लेने या देने के लिए, सभी तरह के यहाँ पे इस पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम थर्ड वाला, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट। यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे कॉस्ट, पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी है बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट कार्ड की कीमत यहाँ पे 0.15 रुपीज एंड पोस्ट यहाँ पे कितनी है बताओ,
15 एंड पोस्ट कार्ड की है 5। ओके स्टूडेंट्स, लेटर राइट 5 एंड पोस्ट कार्ड की 5 एंड सिंगल में 0.15 और उसकी कीमत है 50 पैसा। जो 50 पैसा उसे क्या बोलते हैं? 0.15। ओके स्टूडेंट्स, उसका आंसर देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है। पोस्ट कार्ड कॉस्ट 0.50। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे अब हम हाउ मच डज आइलैंड लेटर कॉस्ट। यहाँ पे क्या बताया है कि अंतर्देशीय पत्र की कीमत, लेटर की कीमत कितनी है। जैसे कि कहीं अलग कंट्री में आइलैंड की कीमत, यहाँ पे आइलैंड की कितनी है देखो 2.50। ओके, सो आंसर क्या आएगा देखो, आइलैंड लेटर कॉस्ट 2.50। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो पोस्ट के रेट बताए गए, जैसे कि पोस्ट आइटम्स यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे वस्तु आइटम बताई गई है एंड पोस्ट रेट उनके यहाँ पे पैसे यानी रेट बताए गए। जैसे कि सिंगल पोस्ट कार्ड में 0.15, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होंगे तो 6 रुपीज एंड आइलैंड लेटर होंगे तो 2.15। ओके, जैसे कि अलग कंट्री। ओके, यहाँ पे प्रिंटेड यानी प्रिंट करे गए। ओके, सो नेक्स्ट लेटर वेटिंग, यानी कि लेटर होगा जो उसका वेट जिससे पहले होगा 20 ग्राम्स और लेंस। ओके, सो उसके पहला होगा लेटर जो उसका 5 रुपीज एंड बाकी जो पहले के 5 रुपीज लगे, दूसरा तीसरा या चौथा वाला लेगे उसका रुपीज 2 हो गए। यानी आप जैसे कि आपको 3 होगा 20 ग्राम्स का होगा तो 5 रुपीज, बाकी के 20 यानी 40, 60, 80 हो गए तो उसके 2 रुपीज लगेंगे। जैसे कि फॉर एवरी पहले के लेस का 5 एंड फॉर एवरी एडिशन जो बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसके 2 रुपीज। ओके, सो नेक्स्ट पार्सल वेट, जो पार्सल होते हैं जो नेक्स्ट कंट्री में छोड़ते हैं उसके 50 ग्राम और लेस के पहले कितना होगा 5 रुपीज और फॉर एवरी कैंड एडिशनल 3 रुपीज। 50 ग्राम जो पहला 50 ग्राम होगा उसका 5 रुपीज और बाकी के बधारे जो एवरी एडिशन होगी जो उसके 3 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे उसकी पोस्ट के रूट्स बताए गए, रेट। सो नेक्स्ट देखेंगे लुक एट द पोस्ट रेट गिवन इन द चार्ट। यहाँ पे हमने चार्ट देख लिया, हम समझ भी लिए। ओके, सो हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे सम बताया गया है, जो ये मैं आपको सम नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल फोन कर सकते हो और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे फिर भी आप मुझे फोन कर सकते हो। ओके।